नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हो कर्म योग की शुरुआत कैसे करते हैं? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कर्म योग तो हम देख रहे हैं, लेकिन कर्म योग की शुरुआत कैसे करनी है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर दोस्तों ये आपको जानना है तो आपको भगवद गीता का जो दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या 45 वो देखना, समझना और जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। क्या है वो श्लोक? चलिए देखते हैं। दोस्तों ध्यान देना, श्लोक कैसे पढ़ा जाता है। शुरू में देखिए दोस्तों, संस्कृत श्लोक पढ़ते समय आप फिलहाल तो उसको एक एक शब्द देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। फिर बाद में जैसे जैसे आप सराव करोगे वैसे वैसे आप अच्छे से श्लोक बोल सकेंगे। ध्यान देना, श्लोक कैसे बोला जाता है। त्रैगुणया विषया वेदा निस्त्रैगुणो विषयो भव अर्जुन। त्रैगुणया विषया वेदा निस्त्रैगुणयो भव अर्जुन। निद्वंदो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। त्रैगुणया विषया वेदा निस्त्रैगुणयो भव अर्जुन। निद्वंदो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। दोस्तों, हमने श्लोक तो देखा। अब इस श्लोक को गहराई से समझने के लिए हम इसका संधि विच्छेद और इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हमारी श्लोक की लाइन है, त्रैगुणया विषया वेदा निस्त्रैगुणयो भवार्जुन। इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? त्रैगुणया विषया का संधि विच्छेद त्रय धन गुण धन विषया। वेदा का संधि विच्छेद जैसे है वैसे ही आएगा, निस्त्रय गुणयो। ध्यान देना, यहाँ पे कैसे होगा संधि विच्छेद? निस्त्रय धन गुणयो। भवार्जुन का संधि विच्छेद भव धन अर्जुन। ठीक है, अब हम हिंदी अर्थ देखते हैं। त्रय गुण या विषय का हिंदी अर्थ होता है तीन गुणों के विषय के वर्णन। त्रय का अर्थ होता है तीन, गुण का अर्थ होता है गुणों, और विषया यानी कि विषय के वर्णन। ठीक है, वेदा वेद में है, जो चार वेद है उसका यहाँ पे जिक्र किया गया है भगवान श्री कृष्ण ने। निस्त्रेय गुणों का अर्थ होता है तीन गुणों के परे। भव अर्जुन, होवो हे अर्जुन। भव का अर्थ होता है होवो हे अर्जुन। अब हम श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। निद्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगे क्षेम आत्मवान। अब हम इसका संधि विच्छेद देखते हैं। निद्वंदो का संधि विच्छेद जैसे है वैसे ही आएगा। नित्य सत्वस्थो का संधि विच्छेद ध्यान देना कैसे होता है। नित्य धन सत्व धन स्थ। निर्योग क्षेम का संधि विच्छेद निर्योग धन क्षेम। आत्मवान का संधि विच्छेद कैसे होगा? आत्म धन वान। इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। निद्वेंद यानी कि द्वैत भाव से मुक्त हो। नित्य सत्वस्थ का अर्थ होता है सदा सत्य में स्थिर हो। निर्योग क्षेम का अर्थ होता है लाभ तथा रक्षा से मुक्त हो। आत्मवान का अर्थ होता है आत्मा में स्थिर रहो। आत्मवान यानी कि आत्मा में स्थिर रहो। ठीक है, तो आज हमने दूसरे अध्याय का जो 45 नंबर का श्लोक है उसका संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखा। चलिए देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं और श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। ध्यान देना दोस्तों, हम यहाँ पे 2 बार श्लोक पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ पीछे पीछे श्लोक का उच्चारण कीजिए। त्रैगुणया विषया वेदा निस्त्रेय गुणो भवार्जुन। निद्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। त्रैगुणया विषया वेदा निस्त्रेयो गुणो भवार्जुन। निद्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। चलिए दोस्तों देखते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं। भगवान बोलते हैं, त्रैगुणया विषया वेदा निस्त्रेय गुणो भवार्जुन। हे अर्जुन, तीन गुणों के जो विषय के वर्णन है, ध्यान देना, तीन गुणों के विषय के वर्णन वेद में है। वेद में दोस्तों आपको पता ही है तीन गुणों का वर्णन किया है। तीन गुण कौन से है? सतगुण, रजगुण, तमगुण। फिर से सुनना, तीन गुण कौन से है? सतगुण, रजगुण, तमगुण। ठीक है, फिर बाद में क्या कहते हैं? निस्त्रेय गुणो भवार्जुन, अर्थात तीन गुणों के परे हो जाओ हे अर्जुन। वेद में जो गुण बताए गए हैं सत, रज और तम, इस तीन गुणों के ऊपर उठो। परे जाना यानी कि उसके आगे चले जाओ।
यानी कि अर्थात इस 3 गुणों के आगे भी कुछ है। वेदा में सिर्फ 3 गुण अंतिम बताए गए हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बोलते हैं कि 3 गुणों पे परे जाओ, मतलब भगवान बोल रहे हैं जाने के लिए, तो वहां पे कुछ ना कुछ तो है। फिर क्या बोलते हैं, निद्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान, अर्थात द्वैत भाव से मुक्त हो, सदा सत्य में स्थिर रहो, लाभ तथा रक्षा से मुक्ति हो, और कैसे बनो, आत्मा में स्थिर रहो। 3 गुणों के परे जाने के बाद क्या बोल रहे हैं, देखिए हमने जो पहला प्रश्न किया था कि कर्मयोग की शुरुआत कैसे करें, पहले तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, 3 गुणों के विषय के वर्णन वेद में है, तो हमें ये जो है 3 गुणों के परे जाना है। ठीक है, हम चले गए। 3 गुणों के परे जाने के बाद भी हमें कुछ कर्म करने पड़ते हैं, कार्य करने पड़ते हैं। वो क्या कार्य है, द्वैत भाव से मुक्त हो। कार्य कौन से, द्वैत भाव से मुक्त हो, यानी कि कोई भी भावना मन में मत रखो, और जो भी भावना आती है उससे मुक्त रहो, सदा सदा सत्य में स्थिर रहो। जब तुम 3 गुणों के परे जाओगे, वहां भी तुम्हें कैसे लोग मिलेंगे, असत्य लोग मिलेंगे, तो तुम्हें कैसे रहना है, सत्य में स्थिर रहना है। और क्या बोलते हैं, लाभ तथा रक्षा से मुक्त हो। लाभ यानी कि मुझे ये लाभ हो जाए, मुझे वो चाहिए, मोक्ष चाहिए, ये मत कीजिए, आसक्ति मत रखिए। और रक्षा जो है कि हम कभी भी हमारी मृत्यु नहीं होगी, इससे मुक्त हो जाइए। और क्या बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण की, आत्मा में स्थिर रहो, यानी कि हमें खुद को शरीर नहीं समझना है, हमें खुद को आत्मा समझना है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कर्मयोग की शुरुआत करनी है तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, 3 गुणों की परे जाना है। 3 गुणों की परे जाने के बाद जो द्वैत भाव है, भाव भावना से मुक्त होना है, सदा सत्य में स्थिर रहना है, और लाभ हानि और रक्षा मृत्यु जन्म से आपको क्या रहना है, मुक्त रहना है, अलिप्त रहना है, यानी कि उससे डरना नहीं है। और ये सब करने के बाद आपको आत्मा में स्थिर रहना है। ये सब करने के लिए आपको ताकत कहाँ से आएगी, आत्मवान। जब भी आप आत्मा में स्थिर रहोगे तो ये सब ऑटोमेटिकली आपको बाय डिफॉल्ट सब मिल जाएगा। मैंने बोला ना, कभी कभी मोबाइल में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर रहते हैं कि वो बाय डिफॉल्ट रहते हैं। तो अगर आप 3 गुणों के परे आप खुद को लेके जाओगे और आत्मवान बनोगे, तो आपको ये 3 चीजें जो है वो बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, यही है अर्थ इस श्लोक का। चलिए देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखने के लिए हम लोग विजुअलाइजेशन की टेक्निक यूज करते हैं। कृपया करके यार दोस्तों आंखें बंद कीजिए। भगवान श्री कृष्ण आपके सामने है। भगवान श्री कृष्ण आपको कर्म योग की शुरुआत कैसे करने हैं वो बता रहे हैं। बहुत ही अद्भुत रहस्य गूढ़ ज्ञान है दोस्तों, जो भगवान श्री कृष्ण विजुअलाइजेशन के माध्यम से आपको और मुझे दोनों को बोल रहे हैं। चलिए क्या बोलते हैं, मन की गहराई से देखने का प्रयास करो, कानों से सुनो, और आपका जो त्वचा है उससे जो भी भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से बोल रहे हैं, हमें उसको आत्मसात करना है और जीवन में तो जरूर उतारना है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं 3 गुणों के वर्णन है वेद में। भगवान आपको बोलते हैं कि हे सागर, वेद में जो है उसमें 3 गुणों का वर्णन किया है। वे 3 गुणों के जो विषय है उसका वर्णन किया है। हे सागर, तुम्हें इन 3 गुणों के परे जाना है। सतगुण, रजगुण, तमगुण, इसके कहाँ जाना है, परे जाना है। उसके परे कौन है वो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल तो आपको 3 गुणों के परे जाना है। ठीक है सागर। और जब तुम 3 गुणों के परे जाओगे तो तुम्हें क्या क्या करना होगा वहां जाके, द्वैत भाव से मुक्त होना है, सदा सत्य में स्थिर रहना है, और लाभ तथा रक्षा से मुक्त होना है। ध्यान देना, 3 गुणों के परे अगर तुम जाओगे तो आपको पहला क्या करना है, द्वैत भाव से मुक्त होना है, यानी कि किसी को कुछ बोलना नहीं है, अभद्र शब्द नहीं बोलना है, युद्ध नहीं करना है, ये सभी भावना से आपको मुक्ति लेनी है। सदा सत्य में स्थिर रहना है, वहां आपको अधर्म लोग मिलेंगे, ऐसा नहीं कि आपको अधर्म लोग कहीं नहीं मिलेंगे, सब जगह पे है।
स्वर्ग में भी है, पाताल में भी है, पृथ्वी में भी है। हाँ, सिर्फ अगर तुम मोक्ष पाओगे वहाँ नहीं है, क्योंकि ये सब यहाँ ही नीचे चलता है, स्वर्ग पाताल ये सब यहाँ पे चलता है, मोक्ष में नहीं चलता वो सब। तो आपको सत्य में भी स्थिर रहना है और बाद में आपको लाभ तथा रक्षा से मुक्त होना है, यानी कि जन्म और मृत्यु से आपको क्या रहना है, मुक्त रहना है, अलिप्त रहना है। और ये सब 3 चीज़ें आपको हासिल करनी है, तो पहले आपको आत्मा में स्थिर रहना है। ठीक है, आत्मा में अगर तुम स्थिर रहोगे तो ये जो बाय डिफॉल्ट है 3 चीज़ें वो आपको ऑटोमेटिकली मिलेगी। पहले 3 गुणों के परे जाना है, फिर बाद में आत्मवान बनना है, आत्मा में स्थिर रहना है, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। कोई भी आपने 2 व्हीलर सीखी है, तो आपने 2 व्हीलर सीखी तो उसमें 4 गियर होते हैं। ठीक है, अगर आपने एक बार 2 व्हीलर सीखी तो आपको ऐसा नहीं ना कि आपने सिर्फ पहला ही गियर सीखा या दूसरा गियर सीखा या तीसरा गियर सीखा, तो उसमें जितने भी गियर्स रहते हैं वो आप ऑटोमेटिकली सीख जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने 2 व्हीलर कैसे चलाना है वो सीखा है। वैसे ही यहाँ पे अगर आप आत्मा में स्थिर रहते हो तो आपको यहाँ पे देखिए द्वैत भाव से मुक्ति मिलेगी, सदा सत्य में भी स्थिर रहोगे और लाभ तथा रक्षा से भी आप मुक्त हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। अब मैं श्लोक बोलता हूँ, पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर कीजिए। त्रिगुणया विषया वेदा निस्त्रिय गुणो भव अर्जुन, निद्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग्य क्षेम आत्मवान। फिर से दोस्तों एक बार श्लोक पढ़ता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। त्रिगुणया विषया वेदा निस्त्रिय गुणो भव अर्जुन, निद्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग्य क्षेम आत्मवान। अब दोस्तों आप आंखें खोल सकते हो, जो भी आपने विजुअलाइजेशन की है पुनः 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए, थोड़ा सा स्मरण करने की कोशिश जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, 2 मिनट वीडियो पॉज के बाद हम देखते हैं क्या है इस श्लोक के प्रश्न। एक ही प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग की शुरुआत करने के लिए किस तरह हमें बोला है और इस श्लोक से आपने क्या सीखा। कमेंट्स में कमेंट्स जरूर करना दोस्तों। इसी तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखने के लिए कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना, जो भी भगवद गीता सीखना चाहता है, जीवन में उतारना चाहता है। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।